जी शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये पुलिस को क्या हो गया, क्या क्या करने की कोशिश कर रही है? एक छोटा बच्चा खेलता हुआ वो भी समझ जाए कि ये केस में हो क्या रहा है। हमें क्यों बार बार याद दिलाना पड़ रहा है जिम्मेदारी को दिल्ली पुलिस? देखिए रूबिका, इस सारे मामले के अंदर दिल्ली पुलिस को एक विलेन के रूप में पेश किया जा रहा है। पुलिस की गलती है, व्हाट वेंट रॉन्ग, इसके लिए एक स्पेशल सीपी इंक्वायरी कर रही है। मैं आपको लेकर चलता हूँ, निर्भया केस के अंदर भी सेम यही हुआ था। पुलिस की लापरवाही नजर आई थी, उसके लिए माननीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के उसमें चेयरमैन में कमेटी बनाई गई और एक होम मिनिस्ट्री ने एक इंक्वायरी गठित की थी। उसमें 2 डीसीपी ट्रैफिक और डीसीपी पीसीआर के खिलाफ कोर्सिव एक्शन लिए गए थे। परंतु इस मामले में जिस तरह से राजनीतिक हो रही है और अब तो जो नए खुलासे आ रहे हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि सभी लोग कानून के जानकार और अदालतों से भी आगे जा चुके हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो व्यवहारिक नहीं है, दिल्ली में नॉर्मल केस में पुलिस का अभिन्न अंग रहे हैं। मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ वेद भूषण जी, आप मेरे साथ बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे मामलों में साथ में रहे हैं वेद जी, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट विलन नहीं तो मैं और क्या कहूँ। हाँ, मुझे पता है दिल्ली पुलिस जो है और बाकी तमाम वर्दीधारी दिन रात एक करके अपना काम करते हैं। पीसीआर वैन को 1 नहीं 20 कॉल गए थे सर। पुलिस विलन कहलाएगी अगर वो पीसीआर को कॉल जाने के बाद भी नहीं पहुंचती है जगह पर। पुलिस विलन कहलाएगी जब वो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज नहीं करती है, लोग जब गवाह साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कहते हुए। पुलिस विलन कहलाएगी जब वो लीपापोती करने की कोशिश। रूबिका, नॉर्मल केस में दिल्ली के अंदर डेली 10 मर्डर की एफआईआर दर्ज होती है, तो पुलिस की क्या ऐसी मजबूरी है कि इसमें एफआईआर मर्डर में दर्ज नहीं करेगी? मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। 10 मर्डर वाली बात नहीं है सर, या 10 मर्डर वाली बात नहीं है सर। सर आप जो है ना, आप एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर रहे हुए हैं, या आपको फौरन बोलना चाहिए कि ये बहुत गलत काम हुआ है। और सबसे पहले तो मैं एलजी साहब से पूछना चाहूंगा कि वो कहाँ गायब हो गए हैं। बातों पे आगे आप एलजी साहब को घेरेंगे। सर कौन है इंचार्ज? भाई आप प्रश्न कीजिए, प्रश्न। आपको रोड़े अटकाना काम में प्रॉब्लम करना है तो रोड़े। पर आप राजनीतिकरण कर रहे हैं अखिल साहब, राजनीति की बात मत कीजिए। जो सवाल है सवाल का जवाब। इनकी सुन लो, इनकी सुन लो। नहीं सर प्लीज, आप राजनीति नहीं ना, वो उनके इंस्ट्रक्शन पर ही काम कर रहा है। ना सर, लड़वाने की बात नहीं है। नहीं बिल्कुल लड़ाई की बात नहीं है यहाँ पर। अखिल साहब 1 सेकंड सुनिए। अखिल साहब मेरी बात सुनिए सर। होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन। आप पुलिस की बात कीजिए ना, इनको एलजी साहब से क्या लेना देना? अब ये एलजी की बात क्यों करेंगे? एलजी इज इंचार्ज। No, you talk to him about the police responsibility ना। No, you talk about the police sir, you talk about the police। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर बार जस्टिस दिलाने के लिए, चाहे निर्भया हो चाहे अंजलि का केस हो, मीडिया को क्यों आना पड़ता है? अगर ये मीडिया नहीं आती तो मुझे लगता है कि ये बंद कर। सर 1 सेकंड वेट प्रकाश जी प्लीज। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मीडिया रोल में नहीं आती, एक्टिव नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता इसको जस्टिस मिल पाता और इतनी इन्वेस्टिगेशन हो पाती। तो ये चीज जो है ना, इनएक्टिवनेस। नो बट यू आप पहले दिन यहाँ पर थी ना, अब से लेकर अब तक कि आप परेशान नहीं होगी? समझ ही नहीं आ रहा है, गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले और उलझती जा रही है और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। और ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल हिट एंड रन का केस तो अब तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और ये मुझे लग रहा है, व्हाट इज द केस, क्या लगता है? मुझे जो अपना जो था समझ में आ रहा है वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है एंड इट इज शोइंग। वेद भूषण जी प्लीज बताइए ना, आपको ये केस क्या नजर आ रहा है? हिट एंड रन है ये केस? हिट एंड रन? यदि इस केस में, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ रूबिका, आप समझती हैं और आपके दर्शक भी समझ रहे होंगे, इस केस में पोस्टमार्टम हुआ है, इस केस में मैकेनिकल इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आएगी, इस केस में ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आएंगे। इसमें कोई भी आई विटनेस ऐसा नहीं है जो कह सके कि मर्डर हुआ। जो लड़की के बयान हैं वो मर्डर अट्रैक्ट नहीं होते। मैं 2 मिनट लूंगा, आप थोड़ा शांति रखिए थोड़ा सा। आप या तो चलो आप बुलवा लो, पहले इधर बुलवा लो। आइए ना वेद जी इधर। उसके बयान के हिसाब से तो कर देते हैं आप आज। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपको चीफ जस्टिस होना चाहिए था, इस देश का चीफ जस्टिस होना चाहिए था आपको, क्योंकि कोर्ट्स पे तो आपको यकीन नहीं है। ये मामला कोर्ट में जाएगा, सुनिए, ये मामला अदालत में जाएगा, इनकी कोर्ट में नहीं जाएगा, आम आदमी पार्टी की। ये आम आदमी की कोर्ट में, पब्लिक की। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।